जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डी आर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ। हमारा चैप्टर है परिमेय संख्या और एक्सरसाइज पहली है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं, जिसके 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखे हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो समतुल्य 3 परिमेय संख्या, जैसे एक तो परिमेय संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, इसके समतुल्य है 3 लिखना। समतुल्य का मतलब बिल्कुल इसके जैसे ही हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर 2/5, क्या कहा? 2/5, ठीक है। इसके समतुल्य लिखना है। यदि हम लोग यहाँ पर अंश और हर में 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा क्यों? क्योंकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। 2 से गुणा कर दें तो देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या है? बिल्कुल इसके जैसे ही है। हाँ बिल्कुल है। कैसे? देखो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 2/5। क्या है? जितना हमने पहले लिखा था उतना ही आया था। तो इसके मतलब समतुल्य का मतलब हुआ कि अंश और हर में उतने ही से गुणा कर दें तो ऐसी समतुल्य संख्याएं आती चली जाएंगी। तो इसका जो आंसर बुक में है उससे मिलाओ तो भी सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी समतुल्य संख्याएं बहुत सी हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो एक तो हमें मिल गई 4/10, ठीक है, 4/10 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अब दूसरी, यहाँ पर यदि हम लोग 3 से गुणा करा दें अंश और हर में, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, एक ये मिल गई, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर -1 से करा दें अंश और हर में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा। लेकिन अब बात आई यहाँ पर माइनस की। तो यहाँ पर देखो, ए वाला माइनस का है, ए वाला यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। तो दोनों चिन्ह विपरीत हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर हम लोग 2 से करा दें, या यहाँ पर हम लोग 3 से करा दें, किसी से भी करा दें, तो यहाँ पर भी ये प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग तो माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास। या यहाँ पर क्या करें, देखो यदि माइनस वाला ना लिखना चाहो तो जैसे यहाँ पर यदि हम लोग 4 से गुणा कर दें अंश और हर में, देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर देखो हमने 1 2 3 4 लिख दिए, आप किन्हीं कोई भी 3 लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो 2 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 से करेंगे तो 7 तिहाई कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। 11 तिहाई कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर दें अंश और हर में, 7 तिहाई 21, 11 तिहाई 33, चिन्ह माइनस का तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यदि -3 से कर दें या हम लोग यहाँ पर 4 से कर दें, ठीक है, देखो 7 चौके 28 हो जाएगा, हो गया 28 हमारे पास, बटे में 11 चौके 44 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो हमने 3 समतुल्य संख्या इसकी भी देख ली। अब इस वाले की ये देखें तो 2 से गुणा कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। चिन्ह की बात करें, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ माइनस। यदि चिन्ह की बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको परिमेय संख्या हर एक चीज़ उसमें मिलेगी इस चैप्टर के बारे में कि क्या हमें करना होता है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को जरूर ही देखना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो दोनों चिन्ह अलग हैं तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से 3 से कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 से 8 तिहाई 24 हो जाएगा, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, दोनों जगह माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम लोग -4 से गुणा कर दें, किससे? -4 से, देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है गुणे में, ठीक है। तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 जाओ कितनी आसान तरीके से कर लिया। तो समतुल्य का मतलब कुछ नहीं, आप ये संख्याएं लिखकर दूसरी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2/5, ठीक, 2/5। यदि हम लोग यहाँ 10 से गुणा कर दें, ठीक है, तो
10 दूनी 20 हो जाएगा और 10 पचे 50 हो जाएगा। ये भी हमारी समतुल्य संख्या आ गई इसके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सी समतुल्य संख्याएं लिख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या की। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 और पहली एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज दूसरी देखने वाले हैं, उसमें के हम लोग उसमें क्वेश्चन कितने हैं देख लेते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग हल करने वाले हैं, तो तीनों क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।